अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास सर्दियों में पेरेंट्स आते हैं जो कि पूरी पूरी सर्दियां उन्होंने अपने बच्चों को नहाई नहीं करवाई होती, और कुछ पेरेंट्स वो भी होते हैं जो डेली बात दे रहे होते हैं। तो अब छोटे बच्चे को सर्दियों में या उसकी जो पहली सर्दी है उसमें कितने दिन बाद नहलाना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो गौर से देखें। मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। जहाँ तक न्यूबॉर्न बेबीज की बात हम करते हैं तो उन्हें 24 से 48 घंटे में किसी किस्म के बात की जरूरत नहीं होती। उनके जिस्म के ऊपर जो प्रोटेक्टिव व्हाइटिश सी लेयर होती है जिसे वर्निक्स कहते हैं, उसको रगड़ रगड़ के उतारने की जरूरत नहीं होती। ये बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाती है, हीट लॉस नहीं होने देती, यानी कि बच्चे के जिस्म को गर्माइश भी पहुंचाती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही साफ हो जाएगी, उसकी आपने इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। 48 घंटे के बाद आप अपने बच्चे को एक बात दे सकते हैं, बिल्कुल क्विक सा बात, जिसमें अपने बच्चे की नाफ यानी उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या जिसको नाड़ू कहते हैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसको गीला नहीं होने देना और कोशिश करें कि आप उसको स्पंज बात ही दें और उस एरिया को खासतौर पर जो है ना आप खुश्क रखें। उसके ऊपर कोई खास किस्म की कोई चीजें या अल्कोहल वगैरह रब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको गीला होने से बचाएं और पैम्पर से बाहर रखें। अब ये कि जो बच्चे हैं अब उनको कितने दिन के बाद नहलाना चाहिए, जिसकी तो पहली सर्दी है, तो ये कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दफा और 3 दफा भी नहला सकते हैं, यानी हर 2 से 3 दिन के बाद नहलाएं। दूसरा सवाल माँ बाप ये पूछते हैं जी कि ऑयलिंग या मसाज करें या ना करें। तो बिल्कुल ऑयलिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ऑयलिंग के हवाले से मेरी एक वीडियो भी है, वो भी आप स्पेशली देख सकते हैं। ऑयलिंग या मसाज के लिए आप जैसे कि कोकोनट ऑयल है या आलमंड ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीम गरम जो ऑयल है उसी का इस्तेमाल करें। उसको हल्का सा वार्म कर लें, फिर वो मसाज करें, और मसाज बहुत जेंटल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को नहलाने की तैयारी करें तो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा वार्म कर लें और टॉयलेट को भी वार्म कर लें, गर्म कर लें। इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह पानी भी आप नीम गर्म करके रख लें और उसको अपनी कोहनी की मदद से चेक करें कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल आपको नॉर्मल फील हो रहा है। हाथ से या पाँव से चेक नहीं कर सकते आप। नहलाने से पहले आप तैयारी मुकम्मल कर लें, यानी बच्चे की जो कपड़े पहनाने हैं उनको आप लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जो चीजें पहले पहनानी है वो ऊपर रखें, जो बाद में पहनानी है वो नीचे रखें। बच्चे की कैप रखें, सॉक्स रखें साथ में। इसके अलावा बच्चे का टॉवल जो है वो खासतौर पर तैयार रखें। इसी तरह रैपिंग शीट्स हैं जिनमें आपने बच्चे को बाद में लपेटना है, उनको भी आप सेट करके रखें। टॉवल आप बच्चे के साथ अंदर लेके जाएं, और जो टॉयलेटरीज हैं उसके अंदर बच्चे का बेबी बाथ या बेबी शैम्पू रख सकते हैं, जो कि बगैर खुशबू वाला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राइंग नहीं होना चाहिए और बेबी फ्रेंडली होना चाहिए। पाकिस्तान में अवेलेबल है जेन फॉर्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेबी फ्रेंडली है। उसी का आप मॉइस्चराइजर बच्चे को डमी भी इस्तेमाल करें, और डमी भी जो फेस वॉश है उसी से बच्चे की नहाई करवाएं, स्पेशली सर्दियों में। और अबीनो की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी बेबी फ्रेंडली हैं। बगैर खुशबू के बाथ, लोशन और शैम्पू आपने इस्तेमाल करना है। अब जब आप बच्चे को नहलाने लगे हैं तो आप 5 मिनट के अंदर नहाई करवा दें बच्चे की। सर आपने बाद में गीला करना है और डायरेक्ट मुंह के ऊपर पानी नहीं डालना। उससे बच्चे खुदा ना खास्ता पानी अंदर ले जाते हैं, उनका सांस भी रुक सकता है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बच्चे के लिए एक बेदिंग सीट या बेदिंग टब भी अंदर रख लें, और उसके अंदर आपने थोड़ा पानी भरना है, यानी बच्चे के कान और गर्दन को पूरी तरह उसमें नहीं डूबना चाहिए। उसके अंदर आप 2 से 3 डब्बे भर के सिर्फ नीम गर्म पानी के डालें, और आहिस्ता आहिस्ता से उसी पानी में अपने बच्चे को बात देना है। हल्का हल्का रब करें, मसाज करें। जहाँ पे आपने सोप खास तौर पे लगाना है वो स्किन फोल्ड्स के अंदर लगाना है, जो जगह रह जाती है। गर्दन में फोल्ड्स होते हैं छोटे बच्चों के, बकलों में होता है, नैपी एरिया में होता है, पखाने वाली जगह पे होता है। उसको आपने आराम आराम से अच्छी तरह साफ करना है। बैक को भी एक दफा अच्छे से साफ करना है, और सबसे आखिर में अपने बच्चे के सर को और हल्का सा मुंह को अपने हाथों की मदद से हल्के से पानी से आपने क्लीन करके, और फौरन उसी वक्त आप उसको जो टोपी के साथ जो टॉवल होता है उसमें अपने बच्चे को लपेट लें और बिल्कुल हल्का सा पैड ड्राई करें। और सर्दियों में बच्चों को मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, क्योंकि बेबीज की स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। आप वैसलिन या पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर नैपी एरिया को आपने जरूर प्रोटेक्ट करना है। और अम्बिलिकल कॉर्ड अगर बच्चे की उतर गई हुई है तो ही आप उसको प्रॉपर बात दें। जब तक नहीं उतरी हुई तब तक आप उसको सिर्फ स्पंज बात दें। बड़े बच्चों को आप आराम से नहाई करवा सकते हैं। और बेडिंग के दौरान आपने थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं जो खासतौर पर शरारतें करते हैं, 1 साल से बड़े बच्चे, उन्होंने आपने बिल्कुल अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, 1 मिनट के लिए भी, 1 लम्हे के लिए भी। हर वक्त आपने उनके पास मौजूद रहना है और उन्हें अपने साथ ही वॉशरूम से आपने लेके आना है। और उसके बाद आप लेयरिंग में बच्चों को कपड़े पहनाएं, और उस चीज का ख्याल रखें सर्दियों में कि बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर वार्म ना करें, कि जैसे उनकी गर्दन या सर पे थोड़ी देर बाद पसीना आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि बच्चा ओवर वार्म हो गया, या उनके चेहरे पे, जिस्म पे बहुत ज्यादा रैश निकल आया है तो उससे भी आपको समझ आना चाहिए कि बच्चे को ओवर वार्म कर दिया। थैंक यू।